पूरा फुल वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो ये। दिवाली के दिन हम सभी कितने खुश होते हैं। साल भर का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसे हर परिवार बहुत धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मणिपुर के एक गांव के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। क्या हो कि अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गांव है जहां दिवाली खुशी का नहीं बल्कि खौफ का त्योहार होता है। मणिपुर के उस गांव में अब से लगभग 400 साल पहले एक बेहद सुंदर औरत रहा करती थी जिसे काला जादू आता था। गांव वालों को उसके बारे में पहले से पता था, लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता था। उस औरत ने गांव के एक हट्टे कट्टे पहलवान से शादी कर ली थी जो पूरी तरह से उसके वश में था। उस औरत के 2 बच्चे थे जो कि उसे बहुत प्यारे थे। वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू करती थी ताकि उसके बच्चों के पास भी काली शक्तियां आ सकें और वो आगे चलकर उस गांव पर राज कर सकें। ये बात किसी तरह से गांव वालों को पता लग गई, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और उन्हें बांधकर नदी में फेंक दिया। वो औरत अपने बच्चों को शाम को खोजते हुए नदी के पास पहुंची और तभी उसे नदी के बीच में तैरती हुई उसके बच्चों की लाशें दिखाई दी। वो अपने बच्चों की लाशें देखकर जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो उन सब से बदला लेगी जिन लोगों ने उसके बच्चों को मारा है। उस दिन से वो औरत रोज रात को अपने पति के साथ बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चोरी करके अपने घर ले आती। इसके बाद वो उन्हें सुलाकर उनमें अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती। उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं था कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। इसीलिए बहुत बार वो अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब हो जाती थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। गांव के सारे बच्चे जब एक एक करके गायब होने लगे तो उन गांव वालों को शक हो गया कि जरूर वो औरत ही उन्हें ले जाती होगी। लेकिन दिवाली की रात उन गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस रात उस औरत के घर से जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उस डायन के घर के पास जाकर उसके घर में झांकना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो औरत 2 बच्चों को जलती हुई आग के बगल में बांधकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। गांव वालों को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें मिल गया। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे और उस औरत को और उसके पति को एक खंबे से बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो गांव वालों से भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वालों ने सोचा कि वो उस डायन को पटाखों से जलाकर मार देंगे। उन लोगों ने उसे और उसके पति को पटाखों से लपेट दिया और उन पटाखों में आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से बजने लगे और उन दोनों के कपड़ों ने आग पकड़ ली। उसका पति वहीं जलकर राख हो गया। लेकिन डरने की बात ये थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे मन ही मन वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। गांव वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी उससे वो मरकर भी जिंदा रहती। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियां जलकर खुल गईं और वो औरत आजाद हो गई। वो अब भी जल रही थी, उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत हंसते हंसते जाकर नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा कि वो मर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो फिर उससे मिलेंगे। जिन गांव वालों ने उसे जलाया था
देर रात उन सब गांव वालों के घर के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वो उसका हुलिया देखकर कांप उठे। वो औरत अब पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसे मारना शायद असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से हर दिवाली को वो औरत उस गांव में दिखाई देती है। पूरे गांव में जो भी आदमी सबसे पहले पटाखे जलाता है, वो उसके घर के बच्चों को उठा ले जाती है। तो इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, तो ये याद रखिए कि आप कितने खुशनसीब हैं जो आप उस गांव में पैदा नहीं हुए।